कर रहे थे करो तो देखो कैसे करोगा। प्रतिस्थापन वाला करना है तो अपने ये हो गया इंटीग्रेशन आई बराबर की। अब देखो मान किसकी जगह रखो आपने, प्रतिस्थापन वाले करेंगे उसमें मान किसकी जगह रखो, यहाँ तो अपने मान रख ही नहीं सकते। तो क्या करेंगे, अपने यहाँ पर करना है कि देखो ऊपर एक है, ऊपर तो एक ही है भगवान, एक ही, ठीक है। एक की जगह आपने रख देंगे, क्या रखेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और नीचे बढ़ गया साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स और dx, अलग अलग भाग लगाओ। इंटीग्रेशन यहाँ बन जाएगा अपना साइन स्क्वायर एक्स बटे में है साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स और dx, प्लस में इंटीग्रेशन इधर कॉस स्क्वायर एक्स बटे में साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स और dx। साइन और साइन कट गया, साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या साइन से साइन अपना कैंसिल हो गया। तो ये बन गया इंटीग्रेशन आई बराबर एक तो साइन बटा कोस क्या हो गया टेन, एक तो साइन बटा कोस टेन बन गया, एक कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर को क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स और dx, प्लस में इंटीग्रेशन एक कोस से कोस कट जाएगा अपना यहाँ पर, एक कोस से तो कोस कैंसिल हो गया ना, तो कोस बटा साइन क्या बन गया, यहाँ पर मान आ गया कोट एक्स, और एक ये कोट एक बटा कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। अब देखिए अपने क्या करना है, अब अपने क्या करेंगे, यहाँ से जो संख्या कॉमन आ रही है उसको अपने क्या ले लो, कॉमन ले लो, कोई भी संख्या कॉमन आती है, तो सेक स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू में, ठीक है। टोटल में से क्या करेंगे अपने कि सेक स्क्वायर एक्स तो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया टेन एक्स, प्लस में कितना बच रहा है कोट एक्स और dx, वही तो बच रहे हैं। तो अब देखो अपने किसकी जगह कोई मान टी एक्स का भी थोड़ा और चेंज कर लो करना चाहो, देखो इंटीग्रेशन आई बराबर में इंटीग्रेशन है किसका है, ये है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पर मान है टेन एक्स प्लस कोट को क्या लिखोगी एक बटा में टेन एक्स लगा दो और dx, ठीक है। अब देखो अपने मान लेते हैं कि टेन एक्स इज इक्वल टू टी, टेन एक्स बराबर टी, अवकलन करो दोनों तरफ, तो सेक स्क्वायर एक्स और dx किस में जाएगा जी dt में चले जाओ, तो बढ़िया बात हुई, हो गया dt के अंदर, dt के अंदर गए तो बाकी मान क्या बचा, यहाँ t रखना है या 1/t, यानी t प्लस 1/t और dt, तो इंटीग्रेशन बन जाओ t की स्क्वायर बटा 2 प्लस 1/t का मतलब log t और प्लस c, तो इंटीग्रेशन i बराबर में t की स्क्वायर कटसी मान t की स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर एक्स बटे में 2 प्लस का log यहाँ टेन t प्लस का c, ठीक है। ऐसे करना है। सेकंड है इसका, सेकंड में देखो सेकंड दे रखा है ओमेगा कि इंटीग्रेशन आई बराबर में 1 प्लस एक्स और e की पावर x बटे में कितना है cos x e की पावर x और dx, ठीक है। देखो इसका अवकलन ये होता है, तो अपने मान लेंगे कि x e की पावर x बराबर में t लगाओ u डॉट v गुणा बड़ा अवकलन है, तो पहला है सेम दूसरा का अवकलन प्लस में दूसरा है सेम पहला का अवकलन, और dx बराबर में क्या बनेगा dt बनेगा, e की पावर x ले लो कॉमन, अंदर बच गया x प्लस 1 dx इज इक्वल टू में dt, कर ले वो। अब ये किस में गया देखो, ये पूरा मान गया dt में, तो इंटीग्रेशन आई बराबर में ये है dt और बटे में कितना है cos t, cos को ऊपर ले जाऊंगा तो ये मान बनेगा sec t और dt, और sec t का समाकलन होता है log sec x यानी sec t माइनस का tan t और प्लस का t प्लस को c, तो ये log का log, यहाँ पर अपना मान कितना है sec t का मान माना x e की पावर x माइनस का tan x e की पावर x और प्लस का c, बस ठीक है। ऐसे रखने में x e की पावर x की जगह t रख देंगे। अब आ जाए क्वेश्चन संख्या है 10वां, मिटाना पड़ेगा 10वां, थोड़ा छोटा क्वेश्चन पड़ेगा।
वैसे ज़्यादा छोटो तो नहीं, थोड़ा मिटो है। 10वां, ओहो 10वां तो बिल्कुल आसान सो है, ये तो नहीं आवे। dx बटा में 1 माइनस का tan x, बहुत आसान चीज है, ये तो मन नहीं आ रही, तो आपने तो आना चाहिए। देखो क्या करो आप, tan ने अपने साइन को 100 दे दो, तो इंटीग्रेशन i बराबर में dx बटे में 1 माइनस tan x को लिखोगे sin x बटे में cos x, तो इंटीग्रेशन अपना आएगा, एलसीएम ले लो, dx बटे में यहाँ आ गया cos x माइनस को sin x और बटे में cos x, ओ cos ऊपर चलोगे तो जाओगे कोई इलाज करो, तो यहाँ पर है cos x और dx बटे में कितना है cos x माइनस का sin x। अब देखो क्या कहानी बने, प्लस को साइन माइनस को साइन चाहिए, जोड़ दिया मैं घटा दूंगा। अगर एक बार अपने डायरेक्ट जोड़ा घटावा तो एक माइनस वाला तो कट जाओ, फिर एक संख्या बचेगी, फिर जोड़ा घटावा, फिर एक जोड़ा घटाओ, क्या बार चला। तो अपने क्या करेंगे, 2 से कर ले गुणा, 2 से कर लो भाग, कर दियो, तो इंटीग्रेशन क्या बन गया देखो 1/2। इस cos x को ऐसे लिख दिया कि cos x और प्लस का cos x, ठीक, बटे में कितना है, बटे में है cos x माइनस का sin x, ठीक है, sin x घटा दियो और sin x क्या कर दिया अपने ने जोड़ दिया, ठीक है, और dx आई बस sin x घटा दिया, sin x से जोड़ दिया। अब इसमें अलग भाग लिया और इसमें अलग भाग लिया, तो इंटीग्रेशन बन गया। देखो पहले में भाग लगा हुआ तो कट जाएगा, यानी यहाँ पर तो केवल dx बचेगा, दूसरे में क्या आएगा कि cos x प्लस का sin x बटे में क्या है कि cos x माइनस को sin x और dx, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं, ये तो अपना सीधा समाकलन हो गया, इंटीग्रेशन आई बराबर ये तो x हो गया। अब दिक्कत रहेगी इसमें, तो प्लस का इसको मान लेते हैं i1, समीकरण नंबर 1, इन्हें अलग कर लेना बस, और कुछ i1 बराबर में यहाँ पर है cos x प्लस का sin x बराबर में cos x माइनस का sin x और dx। देखो क्या मानो, हर की जगह t रख लो, यानी cos x माइनस का sin x बराबर में t मान लो। अब करो f और अवकलन, cos x को माइनस को sin x, ठीक है, और sin x का cos x और dx बराबर में कितना आ जाएगा dt, माइनस बाहर ले आए अपने इधर ले आए, यानी ये मान किस में जाएगा माइनस का dt में जाएगा, तो अपना i1 किस में माइनस dt बटे t, 1/t हो गया, 1/t का समाकलन क्या होता है log t, समीकरण नंबर 2 का मान रख दो 1 के अंदर, तो i इक्वल टू में x प्लस माइनस नहीं हो माइनस और log, और t को मान कितना है, t का मान क्या मान है अपन cos x माइनस sin x, तो यहाँ आएगा cos x माइनस को sin x और प्लस का c, ये लो, ठीक है। सेकंड है इसका, सेकंड में देखो 1 में 1 प्लस cot x, सेकंड में दे रखा है इंटीग्रेशन i बराबर में dx बटे में 1 प्लस cot x, वही सेम ट्रिक को चलो, तो इंटीग्रेशन i बराबर में देखो इसको लिखोगे dx बटे में 1/1, कोट को क्या लिखोगे cos x बटा में sin x, अब की बार sin x ऊपर जाओ तो ये बनेगा अपना इंटीग्रेशन, देखो यहाँ आ जाएगा sin x और dx, और बटे में क्या बचेगा, बटे में बचेगा sin x प्लस का cos x, लगो तब लेंगे तो 1 से गुणा, अब वही सेम तरीके को चलेगा 2 से गुणा 2 से भाग, इंटीग्रेशन i इक्वल टू में 1/2, sin x 2 बार है तो ये जी 2 बार लिख दिया, बटे में क्या है, बटे में ये sin x प्लस का cos x, प्लस माइनस का करना है तो ये कर दिया प्लस का cos x और यहाँ कर दिया माइनस का cos x और dx, इसमें अलग भाग इसमें अलग भाग, तो इंटीग्रेशन i बराबर में 1/2 और dx, ठीक है, ओहो पीछे वाला क्वेश्चन में शायद 1/2 बचे, भूल गया था, वो गुणा कर लिया, ठीक है, मिटो दियो तो थोड़ा सा 1/2 पीछे वाले में रह गया था गुणा करना, वो देख लीजिए। ये तो अपना हो गया 1 से 1 कैन
यानी साइन एक्स प्लस कोस साइन एक्स प्लस कोस कैंसिल। अब यहाँ बच गया अपना देखो प्लस के अंदर 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस का कोस एक्स, और इधर कितना है साइन एक्स प्लस का कोस एक्स और dx, इसका तो समाकलन हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन i बराबर में ये बन गया अपना x बटा 2, वहाँ पर x बटे 2 या वो थोड़ा चीज कर दिया, इजिकल टू 1/2 और इसको मान लिया i1। ठीक है, तो i1 इजिकल टू में आ गया अपना क्या आ गया देखो कि साइन एक्स माइनस का कोस एक्स बटे में है साइन एक्स प्लस का कोस एक्स और dx। अब देखो हर वाले की जगह t मान लो, मान लिया साइन एक्स प्लस कोस एक्स इजिकल टू में t, कर दो दोनों तरफ अवकलन, साइन का अवकलन कोस एक्स कोस गो माइनस साइन एक्स और dx बराबर में dt, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेके उधर ले जाओ, तो यहाँ मान बनेगा साइन एक्स माइनस गो कोस एक्स dx बराबर में माइनस का dt, क्योंकि साइन माइनस कोस चाहिए अपने। तो i1 इजिकल टू माइनस बाहर ऊपर चलोगे और dt के अंदर और नीचे आ गया t, और एगो समाकलन की माइनस का log t, यही तो होता है ना i1 बराबर, और i1 समीकरण नंबर 2 और ये मान रख दो 1 के अंदर, i का मान बन गया x बटा में 2 माइनस 1/2 तो है ये। ठीक है, और log और t को मान अपना रख दो, t को मान कितना माना था, t का मान माना था साइन x प्लस का कोस x और प्लस का c। ठीक से कर ले चुके, कर लो अभी, अरे ओ गौड़ी कर लोगे, चाहिए बैठे 11वें का पहला इंटीग्रेशन sec की पावर 4x dx बटे में रूट में 10x। ठीक है, तो देखो कैसे करूँगा, 10 की जगह t मानना तो sec स्क्वायर जाओगे dt के अंदर, एक sec स्क्वायर तो चले जाओ, यानी इसको ऐसे लिख देंगे कि sec स्क्वायर x गुणा में sec स्क्वायर x और dx। ठीक है, और यहाँ पर कितना है 10x। अब एक sec स्क्वायर की समस्या रहेगी तो समस्या मेट लो, देखो कैसे बैठोगा, sec स्क्वायर की जगह क्या रखोगा कि tan स्क्वायर x माइनस 1, समस्या खत्म, और यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर x और dx बटे में कितना है, बटे में है रूट में 10x। आप देखो अपने क्या मान ले, tan x इजिकल टू t मान लेते हैं, तो अवकलन करो कि sec स्क्वायर x से dx इजिकल टू में dt, रख दो मान जी, क्या बनेगा इंटीग्रेशन i इजिकल टू, इसकी जगह t रखना है, तो t की स्क्वायर माइनस 1, वो तो dt में गए हो, यानी तो कहानी खत्म है, और बटे में कितना है, इसकी जगह क्या रखना है अपने रूट में t रखना है। आप देखो भाग लगाओ, तो इंटीग्रेशन i बराबर अलग अलग भाग लगा लो, आ 2 घात है आधी, तो आधी कट गया, यहाँ बच गया 3/2 और dt, जहाँ 1/2 माइनस माइनस इंटीग्रेशन t की घात माइनस 1/2 dt, तो अपना इंटीग्रेशन बनेगा t की घात 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 1, माइनस में t की घात माइनस 1/2 प्लस 1 और माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस का आ जाएगा c, तो t इजिकल टू में वो 5/3 बनेगा, नहीं हाँ 5/2, तो ऊपर ले जाओ तो 2/5, t की घात कितना आ जाएगा 5/2, 1/2 बचेगा ऊपर जाएगा तो माइनस को 2, t की पावर 1/2 और प्लस का c, और लास्ट में रख दो t को मान, t की जगह 10x रखूंगा, तो इंटीग्रेशन आई 2/5 10x की घात 5/2 माइनस 2 और 10x की घात 1/2 और प्लस का c। ठीक है, अगला है ये अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है 1 माइनस 10x बटे में 1 प्लस 10x, सेकेंड पार्ट है इसका, कौन सा हुआ है वो है 11वां, इंटीग्रेशन i बराबर में इंटीग्रेशन 1 माइनस का 10x और 1 प्लस का 10x और dx।
बिल्कुल आसान सो क्वेश्चन, एकदम आसान सो। 1/1 इसको लिख दिया साइन एक्स बटे में कोस एक्स, ठीक है। ये 1/1 प्लस में इसको लिख दिया साइन एक्स बटे में कोस एक्स और dx। वो लघुत्तम कोस लेगा और लघुत्तम कोस लेगा, वो तो इन्हें गुलाब जामुन का डब्बा दे दिया। और इंटीग्रेशन आई बराबर में क्या बन गया, यहाँ पर अपना क्या हो गया कोस एक्स माइनस का साइन एक्स, इधर क्या हो गया कि कोस एक्स प्लस का साइन एक्स और dx। इसकी जगह t मान लो, तो मान लिया कि cos x प्लस का sin x इज इक्वल टू टी, कर दो अवकलन, cos का माइनस साइन और sin का cos, तो ये बनेगा cos x माइनस का sin x और dx इज इक्वल टू में dt। थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने बाद में लिख दी माइनस साइन वाली, बाद में लिख दी ओ वेव dt। तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू ये मान dt बटा t बढ़ गया, तो अपना इंटीग्रेशन क्या बनेगा, यहाँ बनेगा log t प्लस c। तो log का log t का मान क्या माना था cos x प्लस का sin x, cos x प्लस का sin x और प्लस का c। ये आ गया 11वां क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन संख्या 12 और 12 ये है नहीं 12 नंबर है 12वें का पहला। 12 का जो है साइन ए प्लस साइन एक्स प्लस ए dx और साइन एक्स माइनस ए। देखो क्या करो, अपने ने अगर मान लो ऊपर एक्स साइन एक्स माइनस ए हो तो कट जाओ, मतलब वो इन्हें गुलाब जामुन का डब्बा दे देगा, तो ले आओ। कैसे, क्या इंटीग्रेशन आई बराबर में यहाँ है साइन ये x माइनस का चेन, ये लो जी माइनस को एक कर दिया और प्लस को एक, तो एक पड़ेगी एक, और dx बटे में कितना है, यहाँ हो जाएगा साइन x माइनस ए, इन्हें एक स्टेप मान लो और दूसरा पूरा हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन i बराबर में साइन x माइनस ए, समझे बात, ये एक स्टेप पूरा हो गया, और प्लस का 2a और dx और बटे में क्या है साइन x माइनस ए। अब प्रसार कर दे साइन a प्लस बी बड़ा फॉर्मूला लो, तो इंटीग्रेशन यानी साइन a cos b, साइन a cos b प्लस का cos a और साइन b, ठीक है, और बटे में कितना है साइन x माइनस ए और dx। अलग अलग भाग लगा होगा, तो अपना इंटीग्रेशन क्या बनेगा, देखो i बराबर में इसमें भाग लगा होगा x माइनस ए वाला साइन वाला कट जाएगा, यानी केवल ये बचेगा कि cos 2a और dx प्लस में इसमें भाग लगा तो cos बटा साइन COT कोट बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा कि कोट x माइनस ए और ये है साइन 2a और कितना है dx। इसमें कोई समस्या बनी, इसके अपना समाकलन हो जाएगा, और इसका समाकलन कैसे हो जाएगा, एक समाकलन तो cos 2a कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या है cos 2a कांस्टेंट है और गुणा में कितना आ जाएगा x। अब देखो एक क्या करूँगा, वैसे तो वो सूत्र है कि जो इंटीग्रेशन है कोट x dx बराबर होता है माइनस का log sin x प्लस c, और सूत्र है माइनस log sin x प्लस c, याद ही करना पड़ेगी। कोट x बराबर माइनस log sin x प्लस t, कोट x बराबर माइनस log sin x प्लस t। नहीं करो तो चलो मत करो, ऐसे कर लियो। कोट को क्या लिखो cos x माइनस ए बटे में साइन x माइनस ए, और इधर कितना है साइन 2a और dx। इसकी जगह t तो मान सको नहीं, आज चीज तो कर सको, सूत्र तो याद करना पड़ा, आगे भी काम आओ, ऐसे मत सोचो सूत्र याद नहीं करना। साइन x माइनस ए बराबर t मान लिया, अवकलन करो cos x माइनस ए और dx किस में जाएगा, किस में चला जाएगा dt में चला जाएगा, जाओ तुम जाओ। तो अब ये मान बना, देखो यहाँ पर है x cos 2a प्लस में इंटीग्रेशन साइन 2a और ओ जी को मान है ये चला गया किसमें dt में, ठीक है। इसकी जगह अपन क्या रखा था t रखा था, तो ये आ गया t। तो x cos
कितना है 2a, ठीक है। 1/t, 1/t का क्या होता है log t, तो यह आएगा log t, ठीक है। और गुणा में इधर कितना है sin 2a प्लस का c। अब x को मार, t को मार इधर x माइनस e, ये करना है। एक ही जगह मार दिया, हम x माइनस का e कर देंगे, ठीक है। प्लस को, ठीक है, थोड़ा चेक करिए। अब देखो मैं इसी का सेकंड है कि हाँ दूसरों भी ऐसे ही है। दूसरे में क्या करोगे, देखो दूसरा दे रखा है कि इंटीग्रेशन यहाँ साइन ए dx बटे में साइन x है, ठीक है। चलो किताब में देख लिया, ट्यूशन मेरी आई कहो है नहीं, तो सोचता है देखियो लिखा है इंटीग्रेशन यहाँ हो गया साइन प्लस को ए माइनस को ए करना है, क्योंकि तभी तो कटेगा तो काट दे भाई, माइनस को ए प्लस को ए dx और बटा में साइन x माइनस ए, अलग अलग वही सेम फॉर्मूला, इंटीग्रेशन आई बराबर में a प्लस बी वाला, तो साइन ए cos b प्लस का cos a और साइन b, आ लाइन मार दी, और बटा में साइन x माइनस ए और dx, ठीक है। अलग अलग भाग लगाओ तो ए वहां कट जाएगी, यानी cos a बन जाएगा अपनो, और तो cos डेटा भाग है, इसमें भाग लगा तो वही सेम। देखो इंटीग्रेशन यहाँ कितना है cos x माइनस ए, और इधर कितना है साइन x माइनस ए, और यहाँ है साइन ए और dx, ठीक है। x आ जाएगा x से cos a, अभी करिए अपना वही, कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा log फिर साइन x माइनस ए, अभी किया ना, फिर साइन 2a साइन a है गुणा में प्लस log c, ठीक है। वही जगह t रखिए जैसे अभी किया ना, वही सेम क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन संख्या है 13 नंबर देखो, और 13वें का पहला क्या कह रहा है, पहले जो कह रहा है समाकलन करना पड़ा था, और इधर दे रखा है साइन 3x और dx बटे में मान दे रखा है साइन 5x और साइन 2x और dx दे दिया, ठीक है। अब देखो दो है, क्या है यहाँ दे रखा है, वो ऊपर 2 है नीचे 3 है, ऊपर 2 है नीचे कितना है 3 है, ठीक है। अगर अपना नीचे वाली संख्या कट जाए वाली वाली तो अपनी टेंशन खत्म होगी, तो टेंशन खत्म करो, क्यों रखो टेंशन। देखो इंटीग्रेशन आई बराबर में इस साइन 2x को क्या लिख दोगे 5x माइनस 3x और dx बटे में कितना साइन 5x और कितना साइन 3x, लगा दो वही सूत्र है, बढ़ गया। इंटीग्रेशन कितना साइन 5x और cos 3x, साइन a cos b माइनस का cos a और साइन b, और बटा में कितना है साइन 5x और इधर साइन 3x और कितना dx, अलग अलग भाग लगाओ तो इंटीग्रेशन दे दियो रसगुल्ले। यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया cos 3x बटा में कितना साइन 3x और dx माइनस में अड़े दे दियो एक, तो क्या बच गया, यहाँ बच गया cos 5x और बटा में साइन 5x और dx, ठीक है। अब देखो सूत्र याद कर लो, काम चले करो सूत्र याद करें। इंटीग्रेशन है कि cot x और dx ये आएगा log और sin x और प्लस का c, और कोसेक करवा दो बाहर माइनस आ जाएगा, माइनस का log और यहाँ कोसेक x प्लस का c, ठीक है। सीधा कर दो। तो देखो इसका प्रतिस्थापन लगाओ तो लगा दी, हम बता दी मैं कौन सी sin 3x की जगह t मानूंगा, cos 3x dt में गुणा बटा 3 आ जाएगा, और वही सेम यहाँ, तो ये बन गया अपना इंटीग्रेशन कितना बनेगा log और sin 3x, ठीक है। अब देखो यहाँ जो सूत्र था यानी कोट ही तो बने नहीं, कोट x ही तो नहीं है,
तो कोट एक्स में तो क्या है, वहां पर एक्स है, देखिए यहाँ 3x है, अवकलन करके दोबारा भाग लगाना है, यानी 3x का अवकलन कितना हो गया 3, भाग लगाओ 1/3 माइनस ये से 1/5 लॉग, और इधर कितना बनेगा sin 5x और प्लस का c, बस ठीक है। यानी ये जगह आपने t मान ली करवा दो, t मान ली कर ली वैल्यू, t मान ली करवा दिया आ जाएगा sin 3x बराबर में t, तो cos 3x dx और गुणा में 3 बराबर में dt, तो ये 3 कहाँ जाएगा भाग में, यानी ये पूरा किस में चला जाएगा dt/3 में 1/3, और ये 1/t बनेगा, 1/t का log है, log t, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है देखो, सेकंड जो है वो छोटे क्वेश्चन आ गए सेकंड में, इंटीग्रेशन यहां लिखा हुआ है sin 2x और dx बटे में sin x माइनस π/6 और इधर है sin x प्लस π/6। देखो अपना आई संख्या ऊपर बढ़ानी है, कैसे ही करनी है, कहीं से उठा के लाओ किधर ले आओ, असंख्या ही बढ़ानी है अपनी, ठीक है। घबराओ नहीं, घबराना तो नहीं है, क्वेश्चन तो अपने की आसान से है बस, ठीक है। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, देखो कैसे लिखेंगे, ओ साइन है, देखना चाहिए एक्स एक्स यानी आ लो जी, कोई समस्या दो बार लिख एक बार जोड़ दे और घटा दे वाले भण के बस, माइनस दो π/6 और प्लस का π/6 और dx और बटे में कितना है sin x माइनस π/6 और इधर आ जाएगा sin x प्लस π/6। हाँ क्यों अरे नहीं यहाँ कहे देखिए x में दो 2x में x प्लस x लिख दियो, अपना प्लस को π/6 माइनस को π/6 चाहिए, वही तो करना है, तो क्या करा प्लस को π/6 माइनस π/6, इसने a मान लियो, इसने b मान लियो, a प्लस b आर सूत्र लाग गयो तो नहीं भूल गयो, इधर आ जाएगा sin a एंड x माइनस में π/6 और cos b cos x प्लस में π/6, ठीक है 6 रहे हो, और फिर प्लस में cos a की जगह x माइनस π/6 और sin b x प्लस में π/6। आ लो अब के बाद बड़े वाली लाइन मार दो, sin x माइनस को π/6 और sin x प्लस को π/6 और ये 20, वही सेम क्वेश्चन बनेगा, पूरा पूरा वही सेम क्वेश्चन बनेगा, कहीं सौ गुना फाइल से, और देखो ओ एम कट गयो, इंटीग्रेशन आई बराबर ये मान कैंसिल, वो तो कट गयो, वो कितना बन गया सीओ की कोट, ये बन गया कोट x प्लस में π/6 और dx, अब इसमें भाग लगाओ तो कौन सा घटा ये ओ मान कट जाएगा, तो यहाँ cos बटा sin यानी ये भी कोट बन गया, प्लस में ये बन गया cot x माइनस π/6 और dx, और cot x का अवकलन क्यों है log sin x, यहाँ बन जाएगा कि ये हो गया log और sin x की नहीं हो मान x प्लस का π/6, ठीक है, और फिर प्लस के अंदर यहाँ हो गया log और sin x माइनस को π/6, ठीक है, और प्लस को c। अब देखो अगर दोबारा करवानी तो x का अवकलन एक होगा तो भाग लगाने की जरूरी करो, और प्रतिस्थापन करो तो धनविधि बता दी है, कौन सी एक बार बता दे, कोट है, कोट ना क्या लिखवा, कोट को ये लिख लेंगे cos x प्लस को π/6 और नीचे कितना है sin x माइनस है प्लस नीचे हाँ प्लस ही आओगे, तो प्लस को π/6 एक ही जगह t मान लो, बराबर में क्या मान लो t, तो cos x प्लस को π/6 किसमें और dx किसमें जाएगा dt, को काम करो dt, तो ये क्या बनेगा dt/t, और dt/t क्यों है नहीं 1/t क्या होता है log t प्लस का c, t को मान दोबारा रखवा दो, आई बात नहीं सारी दोबारा बन जाए, ठीक है ये करना। अब देखो ये देखो अभी ये समाकलन देखो, ठीक है, और समाकलन के अंदर भी एक क्वेश्चन देखोगा 14 नंबर,
14वां देखिए अपने क्या करना है। 14वां करना है कि 14वें को पहलो इंटीग्रेशन आई बराबर में dx बटा में 3 cos x और प्लस को दे रखे हैं हमें 4 sin x। अरे 4 sin x दे दिया, मैं उल्टा लिख दिया, मैं आप अंदर ओ बैठे हो अंदर 3 sin x प्लस में ये आएगा 3 sin x प्लस का 4 cos x। ठीक है, कि देख लिया करे, किताब लिया बैठे यहाँ। हाँ देखो, अब देखो अपने अंश में कोई संख्या दिखेगी, कौन दिखा मनी कौन दिखा धन करो दिखी, तो मान के की जगह रखा टी रखा घट है कोई है कोई नहीं, तो क्या करना है कि नहीं बताना को नहीं है। देखो क्या करूँगा कि अपने यहाँ पर रख लेंगे 3 बराबर में r cos थीटा और 4 बराबर में रख देंगे r sin थीटा। ठीक है, रख दिया दोनों स्क्वायर करके जोड़ ले, तो स्क्वायर करके जोड़वा तो इधर 3 की स्क्वायर 9 प्लस 4 की स्क्वायर 16 बराबर में r की स्क्वायर बनाएंगे sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 है, इधर बड़ा कोई नहीं ताकत थोड़े ले जाओ। ठीक है, मौको मिला के कर दे r की स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा, r का मान कितना प्लस माइनस को 5 5 लेना तो मैंने प्लस को 5 लेना। ठीक है, तो अब देखो क्या में एक तो अपना r का मान निकाल लिया, काम आओगा क्या, दूसरा अपने क्या करें, दूसरा अपना थीटा का मान भी निकालना और देखो भाग लगा देना r sin थीटा बटे में r cos थीटा बराबर में कितना है, बराबर में है 4 बटा में 3, r से r कट गयो और बन गयो t for tan थीटा बराबर में 4 बटा 3, तो थीटा का मान आ जाएगा tan इनवर्स 4 बटे 3। ठीक, अब कर रखो ये मान, देखो सूत्र बन जाएगा अपना, यानी a प्लस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा, इसलिए अपना करें क्योंकि अपना सीधा तो समाकलन हो नहीं रहे, तो अपना आ जाएगा इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू dx बटे में 3 की जगह रख दियो r cos थीटा और गुणा में sin x है प्लस में 4 की जगह रख दियो r sin थीटा और गुणा में cos x है। r तो अपने बाहर ले आओ, फिर हम लोग इंटीग्रेशन r 1 बटा r ऊपर dx है। ठीक है, dx है तो r कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा देखो, अगर r कॉमन ले हुआ तो अंदर ये बचेगा sin a cos b प्लस cos a sin b। सूत्र बना एक कौन सा सूत्र, ये बन रहा है sin a प्लस b यानी x प्लस थीटा, ऊपर ले जाओ तो cos a यानी 1 अपॉन r और इंटीग्रेशन ये कितना हो गया cosec थीटा प्लस x और dx। अब करना है इसका समाकलन, और कोसेक को समाकलन क्या होता है, फिर वो सूत्र आ गया कि इंटीग्रेशन कोसेक x dx का होता है log tan x बटा 2 और प्लस का c, और एक ही होता है log कोसेक x माइनस का cot x प्लस का c, दोनों हम कोई से लगा दो। कोसेक x को समाकलन log tan x बटा 2 या log कोसेक x माइनस को cot x। ठीक है, तो अपने यो लगा लें, तो 1 बटा में r log फिर tan x की जगह पूरा मान है रख दो थीटा प्लस में x और बटे में 2 और देखो 2 है कोण में बटा है। ठीक है, और प्लस को कितना है c है। अब अपने मान रख दो, क्या रखवा दे, अब मान रखवा दे एक तो r को एक थीटा को, r को मान 1 बटा में 5 आ गयो, इधर है log। ठीक है, यहाँ है tan, थीटा को मान कितना है ये निकालो tan इनवर्स 4 बटा 3 प्लस लो x बटे में 2 और प्लस का c। देखो सूत्र तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक बढ़िया टावर मेरे याद कर लो, तो हम याद कर लियो। ठीक है, अब कर लिया आपने सेकंड देखो, सेकंड देखो क्या है, सेकंड है b इंटीग्रेशन i बराबर में dx बटे में sin x माइनस ए sin x माइनस ए और जी पर गुणा में आ गया sin
एक्स माइनस बी। आई संख्या अगर आपने ऊपर बनाया तो एक कट जाएगी, एक रेशो से एक को तो अपना जोड़ तोड़ के कर जाएंगे। तो पहले बनाओ इन्हें, क्या बनाओ, देखो इंटीग्रेशन है। देखो यहां अपन क्या लिख दियो, क्या लिखो अभी, यहां लिख दिया मैंने b माइनस ए और डी। क्यों लिखियो, 1 मिनट रुक जाओ, बाद में बेर पढ़ जाओ क्यों लिखो। साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी। आपको अब गलत कर दिया, ऐसे गुणा कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं करें। साइन और b माइनस ए का ऊपर नीचे गुणा तो सही है, कोई फर्क को नहीं। तो ये हो गया इंटीग्रेशन 1 बाई साइन और b माइनस ए, इंटीग्रेशन साइन को साइन इन्हें क्या करवा देखो, b है ये अपने इधर है ना b, और इधर कितना है b है, और माइनस को क्या है a है, b माइनस का a है। अब क्या करें अपनी, x जोड़ लो और x क्या कर दो, घटा दो। x को अपने घटा देते हैं और x क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। बटे वाली संख्या साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी। ठीक है, अब देखो कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन, साइन को तो साइन है ये सब तो छेड़खानी करने को, ज्यादा छेड़खानी ना करिए कैसे। देखो यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं, क्या कर ले अपने, माइनस कॉमन ले ले, चलो मत लो, ना लिख ना ले, इसको x माइनस ए तो लिख सकता नहीं, आज चीज तो समझ गया, मैंने लिख दियो अपना x माइनस ए, समझे बात है, पहले लिख दियो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो इसको लिख दिया x माइनस बी और dx। ठीक है, और यहाँ आ गया अपना साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी। अब देखो प्रसार करा जाए कि मान कट जाओ, इसीलिए अपने गुणा किया था। ठीक है, तो अब यहाँ प्रसार करो, इंटीग्रेशन आई बराबर 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, साइन ए माइनस बी, तो क्या हुआ साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, माइनस का कोस ए और साइन बी, और बटे में संख्या की है, बटे में है साइन x माइनस ए एक्स माइनस बी और गुणा में dx। एक है वहां भाग लगा नहीं के दे दियो, वही अपनो क्या है, एक गुलाब जामुन दे दियो, एक बटा में साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन, ये माइनस से कैंसिल, तो क्या बनेगा, यहां बनेगा जी हर कोड x माइनस बी बटे कोटि बढ़ गई कहानी खत्म, और माइनस 1 बटा में साइन b माइनस, दोनों अंश का गुणा कर दिया, इसमें भाग लगा हुआ तो ये साइन x माइनस बी ऊपर दिया, cos बटा साइन कोट इंटीग्रेशन कोट x माइनस a और dx। ठीक है, पहले पास लिखे माइनस साइन x माइनस बी कोट x माइनस a, अलग अलग भाग लगाए, कई बार साइड में कट भी थी, तो ये आएगा 1 बटे में साइन b माइनस ए, कोट लो लोग साइन, लोग साइन, तो लोग और साइन की जगह साइन और x माइनस का b माइनस 1 अपॉन साइन b माइनस ए, और ये हो जाएगा लॉग फिर साइन x माइनस का a प्लस का c। ठीक है, अब ये अपने कॉमन आए, 1 बटा में साइन b माइनस ए कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, अंदर ये बचेगा लॉग साइन x माइनस बी। ठीक है, और बटे में आ जाएगा साइन x माइनस लॉग a प्लस का c, क्योंकि लॉग m माइनस n और सूत्र बन गया, और लॉग m माइनस n की है लॉग m बटा में n आ जाए। ठीक है, वो है धरो 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 15 अब देखो P4 15 क्वेश्चन में अपने को साइन कोस ये हटाना है, कैसे अब थोड़ा सा ध्यान देखो, कोस स्क्वायर x है मौकलन की 2 cos x sin x, इसका भी 2 sin x cos x, तो कॉमन आएगा और उसकी जगह हमने t रख देंगे, थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। तो पहले मान लिया देखो a और cos स्क्वायर x प्लस का b sin स्क्वायर x इज इक्वल टू t मान लिया, हर बड़े की जगह क्या मान लिया t, आउटलाइन करो,
तो 2a और cos x और cos x का माइनस लो sin x प्लस में 2b sin x और cos x और टोटल का dx इजिकल टू में dt। ठीक है, अब देखो हमने यहां से क्या करें, क्या क्या करो, sin x और cos x कॉमन ले लो। ठीक है, दो भी कॉमन ले लो, यहां बचेगा b माइनस ए dx इजिकल टू में dt। ठीक है, तो इधर रख लेंगे हमने sin x और cos x और dx तो यहाँ रख लिया और dt बटे में 2 इंटू में b माइनस ए, ये जो संख्या है वो लेके बराबर के बाद में इसका अपने मान रख लेंगे। तो ये अपना इंटीग्रेशन बनेगा कि dt, तो ये तो dt में गया और इसकी जगह क्या रखना पड़ेगा, इसकी जगह रखना पड़ेगा t और अपनी कांस्टेंट संख्या है इनटू में b माइनस ए और 1/2 कांस्टेंट संख्या है, इसका समाकलन करोगे तो 1/2 और b माइनस, ये तो बाहर आ जाएगा। 1/t का समाकलन होता है log mod ऑफ t और प्लस का c। अब t का मान आप दोबारा रखो, t का मान रखोगे तो 1/2 इंटू में b माइनस c log का log और log t की जगह क्या है a cos स्क्वायर x प्लस का b sin स्क्वायर x और प्लस का c। ठीक है, बस हर की जगह t मानो, अवकलन किया और अवकलन करने के बाद में dx इसका पूरे का मान निकाला बराबर में dt और ये log वाला फॉर्मूला लग गया। ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन संख्या है इसका सेकंड है, सेकंड में थोड़ा बड़ा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। हाँ बड़ा भैया कोई बस इतना सा बड़ा, ज्यादा कुछ 0.0001 सेंटीमीटर बड़ा। हाँ देखो दूसरा है, ये मान दे रखा है कि इंटीग्रेशन i, यहाँ दे रखा है sec x और वटे में मान दे रखा है sin 2x प्लस का अल्फा और प्लस का कितना है, प्लस का है sin अल्फा और अवकलन करना है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब देखो बाकी इसकी जगह t रखा भाई, अगर sec स्क्वायर होता तो tan की जगह रखते, लेकिन sec स्क्वायर भी नहीं है, करे तो करे कैसे, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ एक सूत्र बढ़ गया इंटीग्रेशन i बराबर में, ठीक है, यहाँ कितना है sec x है। ठीक है, और अब देखो sin c प्लस sin d का सूत्र होता है ना, sin c प्लस में sin d, sin c प्लस में sin d लिख दो, बोले sin c प्लस का sin d, तो sin c प्लस sin d क्या था 2 sin c प्लस d बटा 2 और फिर cos c माइनस का d बटे में 2, ये तो होता है 2 sin c प्लस d बटा 2 sin cos c माइनस d बटा 2 लगा दे फॉर्मूला 2 फिर sin, देखो दोनों जोड़ोगा तो 2x प्लस 2 अल्फा बटे में 2, ठीक, और फिर cos c माइनस d बटा 2, अल्फा वो अल्फा कट गयो यानी ये बचेगा 2x बटे में 2 और ये dx अपना है ये। इंटीग्रेशन i इक्वल टू में यहाँ है sec x और dx, रूट के अंदर कितना है, रूट के अंदर है जी 2, ये 2 से 2 कॉमन ले कट गया, यहाँ बच गया sin x प्लस अल्फा और इधर बचा है हमारा क्या बचा है cos x बचा है। ठीक है, अब एक कर दो p4 प्रसार बस, ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, यहाँ पर मान है sec x और dx, रूट के अंदर देखो क्या है 2, साइन को प्रसार करना sin a प्लस b वाला फॉर्मूला क्या बनेगा sin x और cos अल्फा प्लस में cos x और sin अल्फा और इसके गुणा में कितना है cos x है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, इस वाले पार्ट में से अगर अपने cos x कॉमन ले ले, cos x क्या कर ले कॉमन ले ले, यानी इंटीग्रेशन और sec x और dx, इधर कितना है 2 तो है ही, वो तो अपना चलता है, यहां से क्या करें cos x कॉमन ले लेते हैं, यहां से cos x कॉमन लेगा तो यहां बच जाएगा हमारा कितना बचेगा sin अल्फा बचेगा और cos स्क्वायर x आ जाएगा। आप तो समस्या करो, दिक्कत यहाँ है, यहाँ cos x नहीं है ना, और आपको अगर यहाँ जैसे sin x है cos x कॉमन लेना है नहीं है
तो अपने क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं कि cos x बटा में गुणा ऊपर वाला कॉमन ले लो, नीचे वाला बच जाओ, यानी यहाँ पर बचेगा अपना क्या tan x और साथ में कितना है cos अल्फा है उसमें, यानी tan x बचेगा और cos अल्फा। अब देखो a cos न ले जाओ बाहर, a cos न बाहर ले जाओ कहीं और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कैसे बन जाएगा कि इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू ये cos बाहर जाएगा तो 1/cos बनेगा और 1/cos ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x और dx। ठीक है, रूट के अंदर इधर कितना है 2 है, बाकी क्या बच गया बाकी बचा tan x और cos अल्फा, tan x cos अल्फा प्लस का कितना है sin अल्फा। ठीक है, 2 बचे बाहर निकालिए अपने, 2 बचे रूट से बाहर ले आओ, कोई काम ही नहीं, 1/√2। अब देखो अगर tan को अवकलन कराना तो sec स्क्वायर आएगा ना, तो रख देंगे जी t, यानी क्या करें तो मान ले कि tan x cos अल्फा और प्लस का sin अल्फा इज इक्वल टू t मान लो। अब अवकलन करो, ये तो कांस्टेंट ही है दोनों, तो अवकलन करोगा तो sec स्क्वायर x और cos अल्फा इसका 0 हो गया, वो 0 आ गया, वो g फॉर 0 और dx बराबर में कितना dt, तो जो अपना मान आएगा sec स्क्वायर x और dx बराबर में dt बटा में cos अल्फा। रख दो जी यहाँ पर मान रखो, तो 1/√2 तो है ये, यहाँ कितना बनेगा देखो, ये मान जाएगा dt बटे में cos अल्फा, तो cos अल्फा बाहर लिया क्योंकि कांस्टेंट है, और इधर ये मान कितना बन गया √t, इसकी जगह t तो रखना है, इसकी जगह t रखना तो √t। अब करेगा समाकलन, तो 1/√2 और cos अल्फा। ठीक है, √t का समाकलन क्या होता है, t की पावर -1/2 + 1 और -1/2 + 1 और प्लस का c, यहाँ बचेगा 1/2, वो ऊपर जाएगा, तो यानी यहाँ पर मान आ जाएगा कि 2/√2 और cos अल्फा और t की घात आधी बचेगी। अब t के मान ये तो यानी यहाँ पर आएगा tan x और sin अल्फा और नहीं इन सब cos है कि tan x और cos अल्फा प्लस का sin अल्फा की घात 1/2 और प्लस का c, वापस क्या कर दिया t का अपने ने मान रख दिया। ठीक है, ऐसे करना। अब देख लो अपने आखिरी क्वेश्चन, 16 नंबर है, 16 नंबर क्वेश्चन है, और 16 नंबर क्वेश्चन के कह रहे हैं अवकलन कौन करना था, समाकलन करना है, 16 नंबर ये कह रहे हैं, मान तो पता चले हैं। तो 16 नंबर देखो, पहला पार्ट है इसका इंटीग्रेशन i बराबर में वैसा ही है जैसे अभी करिए अपने, लगभग मिलता जुलता है, लगभग के लास्ट में तो एक जैसे आ जाओ cos³ x और इधर है sin x प्लस a मान लो, अल्फा मान लो, अल्फा मान होता है, अल्फा मान लिया। ठीक है, अब देखो कि कहानी बने भक्तों, इधर देखो कि यहां अगर cos स्क्वायर को बाहर निकाले तो बाहर cos आएगा, cos ना ऊपर ले जाओ क्या बनेगा, क्या बनेगा sec बनेगा। और पीछे वाले क्वेश्चन में भी ये क्या था, पीछे वाले क्वेश्चन में भी ऊपर sec था, जब अपने ने sin c प्लस sin d का सूत्र लगाया था पीछे वाले क्वेश्चन में, sin c प्लस sin d का, तो सूत्र लगाने के बाद ये चीज आई थी, आई नहीं आई, ऊपर तो उसमें क्या था sec था, ये अपने cos स्क्वायर को बाहर लगाए तो sec बनेगा कि नहीं बनेगा, और पिछले वाले में सही प्लस डी का सूत्र लगाने के बाद ये आई थी, बाद में प्रसार करो, तो क्वेश्चन तो वही है, वही क्वेश्चन है सेम। आ लो बढ़ने के बाद तो इंटीग्रेशन i बराबर में dx, यहाँ है अपना रूट के अंदर कि cos³ x, एक ऊपर प्रसार कर लिया पहले, तो प्रसार यहाँ उसी कि sin x और cos a, अल्फा हो तो अल्फा मान लिया, हम कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कि cos है नंबर, और प्लस का आएगा cos x और sin a। ठीक है, अब वही सेम तरीका कॉमन ले लियो अंदर, तो इंटीग्रेशन i बराबर में dx बटा के अंदर रूट cos x कॉमन ले लियो, तो cos की घात 4 बढ़ जाएगी, cos की घात 4x, इधर cos नहीं है
तो फिर कौन जाएगा टेन एक्स और कोस ए और प्लस में यहाँ बचेगा साइन सेम ही आ गई। कोस को बाहर निकालो कोस की स्क्वायर बचेगी और कोस की स्क्वायर ऊपर जाएगी तो यहाँ पर मान आ जाएगा अपना सेक स्क्वायर एक्स और dx। देखो कोस की घात 4 है नहीं, 4 बाहर निकालो तो कोस की स्क्वायर बन जाएगी और ऊपर जाओगे तो फिर अपने सेक बन जाएगा। नीचे रूट के अंदर क्या बचेगा वही सेम बात tan x और cos a प्लस का sin a आ लो जी वही सेम देखो आगे क्वेश्चन संख्या 15 में जो दूसरा हो गई। हाँ 15 में दूसरा वही सेम क्वेश्चन बन गया। जब बता दी मैं दोबारा क्या करोगा tan x और cos a प्लस का sin a इक्वल टू t। ठीक है टेक बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x एंड t बढ़िया नहीं। अरे अवकलन करना दोनों तरफ तेरा मतलब वो है અહીંયા समझो एगो x के सापेक्ष एगो t के सापेक्ष तो ये बन गया sec स्क्वायर x से और cos a और dx इक्वल टू dt। तो sec स्क्वायर x से dx इक्वल टू dt बाई cos a। ठीक से हाँ मार रख दो मार तो इंटीग्रेशन i इक्वल टू में ये dt है cos a अपना नीचे है ये और तो कांस्टेंट है एंगी जगह रख दिया रूट गो t कहीं खत्म बस हो गया क्वेश्चन 1 में cos a। ठीक है रूट t का समाकलन करोगे तो t की पावर -1/2 + 1 और -1/2 + 1 प्लस का आ जाएगा c को तो मेरी कैट हो अब एक पर जाएगा तो 1/2 बचा ऊपर चले जाने 2 में क्या आएगा cos a और यहाँ बच गया t की घात 1/2 और प्लस का c और c को देख लास्ट में रख लो m4 मान। ठीक है c का मान रख देना cos a ऊपर ले जाओ sec ही कर दी बस तो वो आगे खत्म करने वाली है यानी ये अपना कितना है 2 और इधर बनेगा sec a और t का मान क्या था t का मान ये था tan x और cos a प्लस का sin a की पावर 1/2 प्लस c बस। ठीक है मान इधर रखिए और की अगला है क्वेश्चन अपनो लास्ट क्वेश्चन है इस पर सवाल ले लो। ठीक है और लास्ट की है लास्ट तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन देखो 16 में का b इंटीग्रेशन i क्या दे रखा है इंटीग्रेशन i दे रखा है cos 2x माइनस का cos 2α। ठीक है और बटे में क्या है cos x माइनस का cos अल्फा और dx x के सापेक्ष क्या करना है समाकलन करना है। ठीक है x के सापेक्ष समाकलन ये तो बिल्कुल छोटो से हो गयो बड़ा क्वेश्चन तो आ गया अपना अपनी लड़ाई तो तूफानों से थी ये है तो वैसे ही 100 में था ये तो छोटा क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेशन आई cos 2x है चेंज करो कैसे लिखोगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो गया कि नहीं हो गया माइनस में cos 2 अल्फा को चेंज कर दो cos 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 क्योंकि नीचे cos है तो cos में चेंज करो ना कदे साइन में कर दो अब ये वाला वर्ड साइन में करो तो यहां पर चीज अलग नहीं यहां पर कितना हो गया cos x माइनस का cos अल्फा समाकलन हो जाओ अवकलन। ठीक है तो ये आएगा यहाँ हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस का 1 और बटे में कितना है cos x माइनस cos अल्फा और d ये इससे कैंसिल अरे कैंसिल हो गया तो अब 2 कॉमन ले लो टेंशन क्यों ले तो cos स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर अल्फा और बटे में बच जाओ cos x माइनस का cos अल्फा और dx a प्लस बी माइनस बी बन गया काम मिल गया रसगुल्लो ये को मिल होगा तो इंटीग्रेशन cos x माइनस cos अल्फा कट जाओ यहाँ बच गया cos x प्लस का cos अल्फा cos x प्लस का cos अल्फा और ये dx तो इंटीग्रेशन आ गया 2 को 2 cos को जाओ sin। ठीक है और ये प्लस में 2 है ये cos अल्फा का अपना क्या है cos अल्फा तो कांस्टेंट है
तो गुणा dx का x और प्लस का कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा c। आ लो जैसा 109.2 प्रश्नावली COM CMALET, ठीक है।